नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आजकल जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम सबकी जुबान पर है। जितने लोग उतनी कहानियां बता रहे हैं, जितने लोग वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, पैसा मिलने का जिक्र कर रहे हैं और तमाम चीज़ जिक्र कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की वीडियो वायरल हो रही है, जो उन्होंने जो है जस्टिस वर्मा पर बयान दिए। हालांकि जिस तरीके से जस्टिस वर्मा की बातें जो है हर चैनल पर, हर मीडिया उसमें ट्रायल चल रहा है, उससे लोग भले देखें, लोगों को दिमाग में भले कोई बात है, लेकिन मेरा जहाँ तक विचार कहता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने जो है प्रयागराज के जो है कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बातचीत किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि जस्टिस वर्मा एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार जज के रूप में जाने जाते हैं। आप बताइए, जब जस्टिस वर्मा के उस कंपाउंड में आग लगी तो वे थे ही नहीं दिल्ली में, वो भोपाल में थे, तो उनको क्या पता। और कोई भी व्यक्ति हो, पैसा जो है स्टोर रूम में क्यों रखेगा? कोई भी हो, कितना भी किसी के पास पैसा हो, अपने रिश्तेदार के यहाँ रख देगा। लेकिन नहीं, जस्टिस वर्मा ने इससे इनकार भी किया है और उन्होंने कहा भी है कि जो है ये साजिश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में जांच के लिए 3 जजों की कमेटी भी बनाई है और यह फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक के लिए कोई न्यायिक जिम्मेदारी ना दी जाए। लेकिन जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया कि उनके स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा, यह उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये सही भी हो सकती है कि जो बंदा, जो व्यक्ति प्रयागराज में रहते थे, प्रयागराज में भी उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जज थे, वकील भी थे, यहाँ पर इतनी मिलनसार और इस तरीके की उनकी छवि है कि कोई अधिवक्ता उनके बारे में कुछ बोलने को नहीं तैयार है। जिससे बात करो ऑफ कैमरा, वही बोलता है कि यार वो बहुत ही दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी किसी से ले ही नहीं सकते। हालांकि पैसा किसी को नहीं काटता, लेकिन दूसरा सिस्टम, जस्टिस वर्मा तो एक मास्क बन गए हैं। मेन मकसद है कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करना। आज जस्टिस वर्मा पर जो है इस तरीके के उनके घर में पैसे मिलने की बात आई। पहले तो प्रशासन पलट गया, सुप्रीम कोर्ट भी जो है थोड़ा सा पलट गया कि नहीं, हमने इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया कि पैसे जले हुए मिले हैं। अग्निशमन विभाग वालों ने कहा कि नहीं, हमको तो पैसे ही नहीं दिखे। बाद में वो पैसे जले हुए बोरियों के जो है वीडियो भी अपलोड कर दिए गए और इस तरीके से पूरे समाज में कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि कोलिजियम सिस्टम की वजह से जो है अपने लोगों को जज नियुक्त कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सिस्टम केवल कुछ परिवार है जो पूरी जुडिशरी को चला रहा है। सरकार को कोलिजियम सिस्टम एकदम नहीं पसंद है। केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए एक कानून बनाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस कानून में सरकारी व्यक्ति, लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी, इसके साथ में नेता प्रतिपक्ष, कहने का मतलब ऐसे सदस्य थे जो सरकार के तमाम अधीन थे। अच्छा, आप बताइए, जब सरकार किसी जज की नियुक्ति करेगी तो किसी को न्याय मिलने की क्या उम्मीद है? सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट जा पाएगा? कतई नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो सरकार जिसको नियुक्त कर देगी तो इसी की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कोलिजियम सिस्टम है। हालांकि लोग कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं कि इसमें नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है, इसमें कम योग्य जज भी जज बन जाते हैं, जो मतलब थोड़ा सा कम क्या कहते हैं योग्यता रखते हैं। ये सिस्टम पर सवाल भले उठाया जाए, लेकिन कोलिजियम सिस्टम से स्वतंत्र जज आते हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं रहता है, खास तौर से सरकार का दबाव नहीं रहता। हालांकि जो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कोलिजियम सिस्टम बना है, उसमें जो भी सदस्य हैं वो सरकार को रिकमेंड करते हैं, चाहे हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी हो, चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी हो, वो जो है सरकार को रिकमेंड करते हैं, सरकार उनके नाम को जो है पास करती है, तब वो जज बनते हैं, राष्ट्रपति के पास उपलब्धि। लेकिन कोलिजियम सिस्टम सरकार को तो कतई नहीं पसंद है, खास तौर से मोदी सरकार को तो एकदम नहीं पसंद है। इसीलिए उन्होंने जो है जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति एक्ट जो बनाया था, अधिनियम बनाया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं
कि जस्टिस वर्मा को आगे करके कोलिजियम सिस्टम को नष्ट करने का प्लान है, कोलिजियम सिस्टम को कमज़ोर करने का प्लान है, या दिखाने का प्लान है कि जुडिशरी पर भरोसा नहीं रह गया, जुडिशरी में इस तरीके के भ्रष्टाचार है। हालांकि भ्रष्टाचार की खबरें तो हर उसमें आती रहती। सेबी के चेयरमैन, उनके ऊपर बताइए FIR नहीं लिखी जा रही, तो बाद में FIR लिखेगी। तो इस तरीके की कोई अच्छा सरकारी जज नियुक्त होगा तो क्या उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता? भाई, जुडिशरी पर भरोसा रखने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र और पारदर्शी नियुक्ति हो। अभी जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो ठीक है, वो जो है अपने अनुसार जजों की नियुक्त करता है और उससे जो है पारदर्शिता, और जज को ये लगता है कि हमें कानून के हिसाब से काम करना है। लेकिन अगर जिस दिन सरकार नियुक्त करने लगेगी उस दिन जो है न्यायपालिका शायद ही रह जाए। और जस्टिस वर्मा के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं उसमें इस पुट को देखना जरूरी होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो विरोध कर रहा है, हड़ताल कर रहा है। अब आप बताइए, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बना के रखना, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बना कर रखना जजों के ऊपर तो है ही है, अधिवक्ताओं के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है, वो भी कोर्ट ऑफिसर होते हैं। लेकिन बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने उनका बहिष्कार भी कर दिया कि उनके कोर्ट का वो नहीं करेंगे, हड़ताल भी कर दिया। आखिर इस तरीके से क्यों? जनता में क्या मैसेज जा रहा है? बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के, बिना किसी ऐसी रिपोर्ट के आए जस्टिस वर्मा आज दूसरी निगाह से लोग उनको देख रहे हैं। जबकि जो जस्टिस वर्मा को जानते हैं वो बताते हैं कि जस्टिस वर्मा का व्यक्तित्व तो ऐसा है ही नहीं है। जस्टिस वर्मा ने 1992 में हाई कोर्ट इलाहाबाद में करियर की शुरुआत की। 2014 में वो एडिशनल जज बने, 2016 में जो स्थायी रूप में जज की शपथ लिया, और 2021 में जो है वो हाई कोर्ट के जज बने, दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, और 2025 में दोबारा जो है ये जो विवाद आया तो इलाहाबाद आ गया। हालांकि जस्टिस वर्मा से कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुलाकात की है और कहा जाता है कि जस्टिस वर्मा कानूनी सलाह ले रहे हैं। लेकिन कुल मिला के मैं अपनी नज़र से अगर देखूं, हालांकि इस पर एक विवाद हो गया था, कुरान कामरा ने बोल दिया था, मैं अपनी नज़र से अगर देखूं, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि कोलिजन सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है, और जिसके शिकार जस्टिस वर्मा हुए हैं। आगामी दिनों में देखिए ऐसे ही कुछ अगर आए तो आप इसको इत्तेफाक ना मानिएगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।